Assalamualaikum dear students, welcome to my YouTube channel वी यू स्टडी विद मी। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों और अल्लाह पाक आप सबको बहुत कामयाब करे, आमीन। जी स्टूडेंट्स, आज की अपनी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे CS 101 का मॉड्यूल नंबर 15। और जैसा कि आपको पता है कि हमने ये लेक्चर वाइज सीरीज़ स्टार्ट की हुई है CS 101 की भी, और भी डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं जिनकी हमने सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। और मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी कि मैं मिड टर्म से पहले ये तमाम जो आपका मिड टर्म तक का सिलेबस है उसकी तमाम वीडियोस में आपको प्रोवाइड कर दूँ। बस आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए और वीडियो को प्लीज़ एक बार फुल वॉच कर लिया कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके। जी स्टूडेंट, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज इसमें हम मॉड्यूल नंबर 15, मॉड्यूल नंबर 16, 17 और 18 डिस्कस करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि पहले की वीडियोस की तरह ये वीडियो भी इंशाल्लाह आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। आपका मॉड्यूल नंबर 15 है मैग्नेटिक सिस्टम, ठीक है। फर्स्ट MCQ है इसका, मैथ स्टोरेज आर आल्सो कॉल्ड सेकेंडरी स्टोरेज। अब प्राइमरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज, इनका थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट होगा, भी आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा, ठीक है। इसके बाद आ जाए, ड्यू टू वॉलीटिलिटी एंड लिमिटेड साइज ऑफ कंप्यूटर्स मेन मेमोरी, मोस्ट कंप्यूटर हैव एडिशनल मेमोरी डिवाइसेस कॉल्ड मैथ स्टोरेज। अब ये आपकी है मैथ स्टोरेज की डेफिनेशन। स्टेटमेंट मैंने फुल इसीलिए लिख दी है ताकि आपकी यहाँ से डेफिनेशन भी प्रिपेयर हो जाए, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन में आपको ये आ सकती है। उसके बाद है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मैथ स्टोरेज, ठीक है। अब इसमें इनमें से आपकी कौन सी जो है वो एग्जाम्पल नहीं है सेकेंडरी या मैथ स्टोरेज की? रैम। तो इसका मतलब है कि आपकी DVD, मैग्नेटिक टेप्स और फ्लैश ड्राइवर्स, ये तीनों आपकी किसकी एग्जाम्पल हैं? सेकेंडरी स्टोरेज की, ठीक है। रैम नहीं है, बाकी तीनों आपके किसकी एग्जाम्पल्स हैं? इनकी। उसके बाद आ जाए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ मैथ स्टोरेज सिस्टम ओवर मेन मेमोरी, ठीक है। ये क्या है? हाई कॉस्ट। अब इसमें यानी कि आपका जो ये एडवांटेज इसका नहीं है। टाइम रिक्वायर्ड टू मूव द रीड राइट हेड्स फ्रॉम वन ट्रैक टू अनदर इज, ये आपकी इम्पॉर्टेंट है डेफिनेशन, ठीक है। ये सीक टाइम है इसका आंसर, और ये छोटी सी डेफिनेशन है, इसको आपने अच्छे से तैयार करना है। ये सीक टाइम की भी और एक्सेस टाइम की भी, ये शॉर्ट में भी आ सकती है और MCQs में भी आपको ये पूछी जा सकती है। ये सॉरी मैंने इसके आगे यहाँ लिखा नहीं है, ये भी आपका पास्ट में भी मैंने देखा था, ये आपका रिपीट हुआ है, ठीक है। मैं यहाँ लिख देती हूँ ताकि आपको पता हो कि डेफिनेशन भी आप प्रिपेयर कीजिए और इस MCQs को भी अच्छे से तैयार करें। ये आपका पास्ट पेपर में भी आया हुआ था। इसमें से भी जस्ट मुझे कुछ एक दो ही नज़र आए, वो आई थिंक मैंने लिखे हुए नहीं होंगे, देख लेते हैं। द सम ऑफ सीक टाइम एंड रोटेशन डिले, ठीक है। ये आ गई आपकी एक्सेस टाइम की डेफिनेशन, वो थी सीक टाइम की, ये आपकी हो गई एक्सेस टाइम की। उसके बाद नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो आपकी है रोटेशन डिले की। ये आपकी इंपॉर्टेंट है डेफिनेशंस, अच्छे से प्रिपेयर करनी है। उसके बाद ये भी आपकी डेफिनेशन है, द रेट एट विच डाटा कैन बी ट्रांसफर्ड टू और फ्रॉम द डिस्क इज नोन एज ट्रांसफर रेट, ठीक है। एक्सेस टाइम, रोटेशन डिले, ट्रांसफर रेट और सीक टाइम, इन सारों की डेफिनेशंस को आपने अच्छे से माइंड में रखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डिस्कस करते हैं, मॉड्यूल नंबर 16 है ऑप्टिकल सिस्टम। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ऑप्टिकल सिस्टम, ठीक है। एग्जांपल्स आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने CD की एब्रीवेशन लिख दी है, कॉम्पैक्ट डिस्क होती है। उसके बाद इन CD डाटा इज स्टोर्ड ऑन अ सिंगल ट्रैक डैश फ्रॉम इनसाइड आउटसाइड, ठीक है। इसका आंसर है आपका स्पाइरल, और ये भी आपका पास्ट में रिपीट हुआ है, ठीक है। ये भी आपका पास्ट में आया हुआ था, सॉरी ये इस फाइल में थोड़ा सा हो गया, चलिए मैंने लिख दिया यहाँ पे। इसके बाद है, इन CD ईच ट्रैक इज डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स, ठीक है। यानी जो आपका एक ट्रैक होता है वो सेक्टर्स में डिवाइड होता है। उसके बाद नेक्स्ट है, CD's कैपेसिटी इज 600 to 700 MB। मैंने आपको बताया है, आपके जो कॉमन भी कोई MCQs थे ना, लाइक कोई स्टेटमेंट है, वो भी मैंने यहाँ लिख दी है, क्योंकि पेपर में आपको पता नहीं होता, अक्सर कोई कॉमन सी भी आपकी होती हैं, वो MCQs आपको आ जाते हैं, कभी इंपॉर्टेंट भी आते हैं, लेकिन आपको पता है पेपर का कुछ पता नहीं होता, तो इसलिए मैंने इसमें आपके
तमाम MCQs शामिल किए हैं। अगर आपको रीड करते हुए लगे कि ये तो बहुत कॉमन सा है, लेकिन आपने उसको फिर भी करना है क्योंकि कुछ पता नहीं होता कि आपके पेपर में किस टाइप का MCQ आ जाए। तो ये इसीलिए मैंने यहाँ पे तमाम MCQs लिख दिए हैं ताकि आपको हैंड आउट रीड करने की ज़रूरत ना पड़े आपके मिड टर्म के लिए भी, आगे भी इंशाल्लाह जो हम सीरीज़ फाइनल की कंप्लीट करेंगे उसके लिए भी, ऑब्जेक्टिव के लिए। नेक्स्ट है द डायामीटर ऑफ कॉम्पैक्ट डिस्क इज़ 12। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। उसके बाद है DVD एब्रीविएशन इज़ डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। एब्रीविएशंस आपने सबकी बहुत अच्छे से याद करनी है। उसके बाद है BDs यूज अ ब्लू वॉयलेट स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट इंस्टेड ऑफ ग्रीन, रेड, येलो, ब्लैक। ठीक है, ट्रू आंसर है रेड। नेक्स्ट चलते हैं मॉड्यूल नंबर 17 पे, फ्लैश ड्राइव्स। ये भी आपके जस्ट 2 ही इसमें से थे, ये बहुत शॉर्ट सा आपका मॉड्यूल है। SSD स्टैंड्स फॉर आपका है सॉलिड स्टेट डिस्क, और ये आपको पता होना चाहिए कि ये लार्जर फ्लैश मेमोरी, अगर MCQ में आए तो आपको पता हो। ठीक है, इन फ्लैश ड्राइव चैम्बर्स आर एबल टू स्टोर डाटा फॉर ईयर्स विदाउट एक्सटर्नल पावर। ये आपकी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, मॉड्यूल नंबर आपका है 18, रिप्रेजेंटिंग टेक्स्ट। इसका फर्स्ट MCQ है, ईच टेक्सचुअल symbol is represented with a dash pattern, unique bit, ANSI stands for। ये देखिए अभी वही एब्रीविएशंस, और ये तो बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा आता है MCQs में, ये भी आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और ये भी। ठीक है, तो आपने याद रखना है अमेरिकन स्टैंडर्ड नेशनल इंस्टीट्यूट, और ASCII का क्या है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये बहुत ज़्यादा आपका मतलब MCQs में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है दोनों। उसके बाद है लिमिटेशन ऑफ ASCII कोड इज़ ओनली डैश करेक्टर्स। ये आपको पता होना चाहिए कि ASCII कोड की लिमिटेशन क्या होती है, जस्ट 128 करेक्टर। डॉक्यूमेंट हैविंग मल्टीप्लाई लैंग्वेजेस कुड नॉट बी रीड एज इट शुड फॉलो अ वन स्टैंडर्ड। ये आपकी स्टेटमेंट ट्रू है। उसके बाद आ जाते हैं, नेक्स्ट है फाइल कंसिस्टिंग ऑफ लॉन्ग सिम्बल्स इनकोडेड विद ASCII और यूनिकोड इज कॉल्ड टेक्स्ट फाइल। ये आपकी शॉर्ट डेफिनेशन हो गई टेक्स्ट फाइल की। अब यहाँ से आप देख लीजिए, इस फाइल से आपकी 5 डेफिनेशंस, आई थिंक ये 4 डेफिनेशंस आप लोगों को यहाँ से मिली हैं, तो आपने इनको अच्छे से प्रिपेयर करना है ताकि आपकी थोड़े से शॉर्ट क्वेश्चंस भी प्रिपेयर हो जाएं। उसके बाद लिमिटेशन ऑफ ASCII एक्सटेंशन। पहले हमने ASCII कोड की लिमिटेशन देखी है, अब हमने ASCII एक्सटेंशन की देखेंगे, तो वो है 256। उसके बाद ISO स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, ये आपका है स्टेटमेंट ट्रू है। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।